लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में चल रहा है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और पिछले 1.5-2 महीनों में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच कई जगहों पर जुबानी जंग देखने को मिली और दोनों नेता एक दूसरे पर लगातार कई तरह के आरोप लगाते रहे। कहीं कोई भारी पड़ता था तो कहीं कोई दूसरा। लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों में एक ऐसी जगह है जहां राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को काफी पीछे छोड़ दिया है, यानी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब कितना भारी पड़े हैं राहुल गांधी, चलिए आपको बताते हैं। और वो जगह है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी अब काफी एक्टिव हो चुके हैं और लगातार उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जिसके बाद से एक सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया पर मोदी पर भारी हैं राहुल गांधी? अब कितने भारी हैं, चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स की, जिसको आप पुराना नाम ट्विटर था। तो यहां अगर बात की जाए 1 अप्रैल से और 20 मई के बीच ये आंकड़े हैं, तो पिछले 50 दिनों के जो आंकड़े हैं उसमें कौन आगे निकला है, राहुल गांधी कितने आगे निकल गए हैं नरेंद्र मोदी से और किस मामले में आगे निकल गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। पोस्ट की अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल से लेकर के 20 मई के बीच राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर कुल 120 पोस्ट किए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने 1159 पोस्ट किए। राहुल गांधी को कुल 40 लाख लाइक्स मिले हैं, तो नरेंद्र मोदी को 1,90,00,000 लोगों ने उनके पोस्ट को लाइक किया है। अब यहां तो नरेंद्र मोदी की संख्या ज्यादा है क्योंकि उन्होंने ज्यादा पोस्ट भी किए हैं। राहुल गांधी से लगभग 10 गुना ज्यादा पोस्ट नरेंद्र मोदी ने किया है और लाइक भी राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी को ज्यादा मिला है। लेकिन अब औसत लाइक्स की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के प्रति पोस्ट को 38,000 लोगों ने लाइक्स किया है, तो नरेंद्र मोदी के प्रति पोस्ट को 17,000 लोगों ने लाइक्स किया है। यानी यहां राहुल गांधी आगे निकल गए हैं और नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लगभग 2.5 गुना ज्यादा इस मामले में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तुलना में आगे दिखाई दे रहे हैं प्रति पोस्ट लाइक मामले में। रिपोस्ट की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के कुल 120 पोस्ट को 15 लाख लोगों ने रिपोस्ट किया है, जबकि नरेंद्र मोदी के 1159 पोस्ट को कुल 48,80,000 लोगों ने रिपोस्ट किया है। तो संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो पोस्ट की संख्या के हिसाब से और उसको रिपोस्ट की संख्या के हिसाब से नरेंद्र मोदी के आंकड़े ज्यादा हैं और यहां राहुल गांधी तो पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब औसत रिपोस्ट किसका ज्यादा है? अब औसत रिपोस्ट अगर आप देख लेंगे तो 12,000 औसत रिपोस्ट है प्रति पोस्ट का राहुल गांधी का, जबकि 4,000 औसत रिपोस्ट है प्रति 4,000, मतलब हर एक पोस्ट को करीब 4,000 लोगों ने नरेंद्र मोदी के रिपोस्ट किया है। तो यहां 3 गुना लगभग बढ़त जो है वो राहुल गांधी दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों नेताओं ने, क्योंकि ये दोनों देश के बड़े दिग्गज नेता हैं और बड़े प्रभावशाली नेता हैं, एक तो सत्ता पक्ष में है, दूसरे विपक्ष के केंद्र हैं। तो अब इन लोगों ने जो 5 प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर के कितना ट्वीट किया है। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण की। इस लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़ते रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। तो आप देखा जाए तो राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर कुल 7 पोस्ट किया है अपने 120 एक्स पोस्ट में से, जबकि नरेंद्र मोदी ने 1159 पोस्ट में से 12 पोस्ट आरक्षण पर किया है। राहुल गांधी ने राम मंदिर पर कोई भी पोस्ट नहीं किया है, जबकि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मामले पर कुल 11 पोस्ट किया है। महंगाई की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के 6 पोस्ट किया है, जबकि नरेंद्र मोदी ने कोई भी पोस्ट नहीं किया है। बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने कुल 8 पोस्ट किया है, जबकि नरेंद्र मोदी ने कोई भी पोस्ट नहीं किया है। यानी महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया है। किसानों के अगर मुद्दे की बात की जाए तो राहुल गांधी ने अपने 120 पोस्ट में से 4 पोस्ट किसानों के मुद्दे पर किए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने 1159 पोस्ट में से 15 पोस्ट किसानों के मुद्दे पर किए हैं। अब एक्स पर किसका जिक्र, यानी एक दूसरे के लिए कितना जिक्र हुआ है, राहुल वर्सेज मोदी ने एक दूसरे का कितना जिक्र किया है और किसने कितना किया है, यह भी आपको बता देते हैं। अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने राहुल का जिक्र नहीं किया अपने पोस्ट में, यानी
कोई भी पोस्ट राहुल गांधी के लिए नहीं लिखा है, जबकि कांग्रेस का जिक्र 200 बार किया है। 1159 पोस्ट में से 200 पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का जिक्र किया है, जबकि राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने 120 पोस्ट में ही 45 बार नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। तो बीजेपी का जिक्र 22 बार किया है, यानी बीजेपी और मोदी का जिक्र राहुल गांधी ने अपने 120 पोस्ट में कुल 67 बार किया है, जबकि नरेंद्र मोदी ने तो अपने पोस्ट में राहुल गांधी का जिक्र एक बार भी नहीं किया है। अब यूट्यूब की रेस में कौन आगे है, और यूट्यूब के जो आंकड़े हैं वो 21 अप्रैल से लेकर के 22 मई के हैं, यानी एक महीने का ये जो ड्यूरेशन रहा है उस दरमियान के हैं। तो इस दरमियान आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी को यूट्यूब पर कुल 26 करोड़ 28 लाख व्यूज मिले हैं, जबकि राहुल गांधी को 47 करोड़ 83 लाख यूट्यूब पर व्यूज मिले हैं। तो यूट्यूब पर व्यूज के मामले में आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी का जो यूट्यूब चैनल है वो काफी तेजी से आगे गया है, और लगभग 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल को 21 अप्रैल से लेकर के 22 मई के दरमियान देखा है। तो यूट्यूब पर तो राहुल गांधी का जलवा काफी देखने को मिला है, और राहुल गांधी देखिए लगभग किस तरह से, मतलब करीब दोगुने के अंतर से आगे चल रहे हैं यूट्यूब पर व्यूज के मामले में, क्योंकि 21 अप्रैल से लेकर के 22 मई के बीच नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल को कुल 26 करोड़ 28 लाख लोगों ने देखा, तो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल को कुल 47 करोड़ 83 लाख लोगों ने देखा है। अब खैर ये तो सोशल मीडिया के आंकड़े हैं, और जनता अपने हिसाब से आजकल सोशल मीडिया का जो टाइम है उस पर जिसका जो मन वो देखता है। अब ये जो आंकड़े हैं, अब इसका इंपैक्ट चुनावी नतीजों में कितना पड़ता है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनको सोशल मीडिया पे तो खूब व्यूज मिलते हैं, पर वो चुनावी जो हकीकत होती है, जब चुनावी नतीजे आते हैं उसमें उतना प्रदर्शन में देखने को नहीं मिलता है। अब खैर जब 4 जून को देश के सबसे बड़े चुनाव के नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि देश में किसकी सरकार बनती है, और क्या जिस तरह से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुए हैं उसका इंपैक्ट चुनावी नतीजों में भी देखने को मिलता है या नहीं, ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।